नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका खास खबर में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के उत्तर भारत को लेकर दिए गए बयान पर अमेठी से बीजेपी सांसद स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला। स्मृति ईरानी ने कहा कि राहुल जिस उत्तर भारत पर सवाल खड़े कर रहे हैं, उन्हें याद रखना चाहिए कि सोनिया गांधी भी यहां से ही सांसद हैं। उन्होंने कहा कि अगर उत्तर भारत के लोगों के प्रति उनमें इतनी हीन भावना है तो वह उत्तर भारत में राजनीति ही क्यों कर रहे हैं। जनता को इसका जवाब देना चाहिए। स्मृति ईरानी, राहुल गांधी ने जो बयान दिया उस बयान की वजह स्मृति ईरानी है। अगर मैं यह सवाल आपसे पहला पूछूं तो जवाब क्या है आपका? मैं ये मानती हूं कि अगर आपके मन में जनता के प्रति इतनी घृणा हो, इतनी नफरत हो, तो क्या उसका कारण सिर्फ एक भाजपा की उम्मीदवार बन सकती है? ये वो जनता है जिसने गरीबी झेली, ये वो जनता है जिसने जलालत झेली, ये वो जनता है जिसने अपने कांग्रेस के युवराज को 5 साल में एक ही बार देखा। फिर भी इस जनता ने विश्वास किया राहुल गांधी पर। इस विश्वास के सहारे कि उसके परिवार को बार बार इस जनता ने जिताकर भेजा। हाँ, चुनाव में राहुल गांधी हारे और उस हार का कारण सिर्फ राहुल गांधी थे, जनता नहीं थी। लेकिन 1.5 साल बाद हारने के बावजूद अपने मन में इतनी नफरत भर के घूमना उस जनता के खिलाफ जिसने वर्षों वर्ष तक उनके परिवार को आशीर्वाद दिया, उस जनता के खिलाफ जिसने 3 टर्म तक राहुल गांधी को बिना विकास किए हुए तब भी झेला, तब भी सराहा, तब भी पलकों पे बिठाकर रखा, उस जनता का इतना अपमान, आपको क्या लगता है उसका कारण सिर्फ मैं हो सकती हूं? ये अमेठी की जनता से कभी भी भूले मिले नहीं थे अमीश जी, क्योंकि जब कोई जनता के मध्य में जाता है, हारते नहीं तो उत्तर भारत उनको सुहाता, 15 साल से सुहा ही रहा था। देखिए, उत्तर प्रदेश और विशेषतः अमेठी की जनता ने विकास के मुद्दों पर राहुल गांधी से प्रश्न करना शुरू कर दिया था। राहुल गांधी से बार बार हर विधानसभा में पूरी जनपद में एक ही प्रश्न हो रहा था कि 10 साल उनकी सरकार रही केंद्र में और वो स्वयं यूपीए की चेयरपर्सन के बेटे हैं, तो क्यों उन्होंने अमेठी में मात्र वादे किए, वो भी चुनाव तक सीमित, लेकिन अमेठी की तरफ रुख चुनाव के बाद कभी किया नहीं? क्यों उन्होंने विकास के कोई काम अमेठी में किए नहीं? अब राहुल गांधी बजाय इसके कि अपने राजनीतिक दल के माध्यम से अथवा अपने अपने प्रयासों के माध्यम से अमेठी की जनता को कोई विकास का कार्य कर देते अथवा जनता के मध्य में संवाद करते, इस प्रकार से किसी और क्षेत्र में जाकर जनता का अपमान कर रहे हैं। और यह भी कहना उचित होगा अमीश जी कि वायनाड उनकी पहली पसंद नहीं थी। जब हार उनको साफ दिख रही थी अमेठी में, तब वो भागे वायनाड जी। लेकिन वायनाड जाकर भी जनता को भ्रमित करने का निरंतर उन्होंने काम किया। लेकिन जब से आज भी जब केरल में उन्होंने वक्तव्य दिया तो जनता से एक झूठा वादा करा जी। लेकिन जब से ये कंट्रोवर्सी हुई है, तो चाहे अमेठी हो या वायनाड, राहुल गांधी का झूठ सतत चलता आ रहा है। लेकिन कांग्रेस कह रही है कि राहुल गांधी तो सियासत में असली मुद्दे उठाने के लिए जाने जाते हैं, वो सियासत के असली मुद्दों की बात कर रही है। भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी और ये मोदी सरकार बंटवारे की राजनीति करती है। अमित शाह और नरेंद्र मोदी बंटवारे की कांग्रेस पार्टी के बयान पर ही, अमीश जी, अगर मैं कांग्रेस पार्टी के इस बयान पर ही टिप्पणी करूं या आप सबका ध्यान आकृष्ट करूं, तो क्या यह मुद्दे की बात है राहुल गांधी के लिए? क्या अमेठी की जनता खोखली है? क्या राहुल गांधी का मुद्दा यह है कि उत्तर भारत की जनता समझदार नहीं है? क्या कांग्रेस की लीडरशिप जिसने आपको यह बयान दिया वो राहुल गांधी के इस कथन पर अपनी मोहर लगा रहे हैं? लेकिन स्मृति जी, वो उनका कहना है कि उन्होंने नॉर्थ और साउथ का डिवाइड नहीं क्रिएट किया। जेपी नड्डा ने ट्वीट किया, स्मृति ईरानी ने ट्वीट किया, नॉर्थ और साउथ का डिवाइड तो ये लोग क्रिएट कर रहे हैं। वो तो पूरे भारत को एक देखना चाहते हैं। नॉर्थ और साउथ का डिवाइड तो तब क्रिएट हो गया था, नॉर्थ और साउथ का डिवाइड तो तब क्रिएट हो गया था जब राहुल गांधी ने स्वयं कहा कि वो नॉर्थ इंडिया से छूट कर जब निकले हैं बाहर 15 साल सांसद रहने के बाद, तो अपने आप को कितना महसूस कर रहे हैं फ्रेश, कितना रिलीव्ड हैं। ये डिवाइड उन्होंने प्रस्तुत किया, भारतीय जनता पार्टी ने ऐसी टिप्पणी नहीं की। और सिर्फ दक्षिण और उत्तर भारत के बीच में फूट डालने की बात तक सीमित क्यों रहे? ये तो वो व्यक्ति है जिसने असम में जाकर गुजरातियों और गुजराती व्यापारियों के बारे में अनाप शनाप बातें कही हैं।
लेकिन तो ये पहली बार फूट डालने का राहुल गांधी जी। का प्रयास नहीं है। लेकिन आपको नहीं ये लगता, आदी हो चुके हैं इस प्रकार की राजनीति करने के। लेकिन स्मृति जी आपको नहीं लगता आप थोड़ी पॉलिटिकली हार्श हो गई जब आपने इनको एहसान फरामोश कहा? पॉलिटिकली हार्श बिल्कुल नहीं हुए अमीश जी। बार बार चुनाव में जब वोट मांगने जाते थे जी स्मृति। जनता से कहते थे कि वो उनका परिवार है, परिवार को कोई इस प्रकार से अपमानित करता है। हाँ, एहसान फरामोश कहा मैंने। स्मृति लगता है कुछ कनेक्शन में दिक्कत आ रही है, हम दोबारा रिकनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, फ्रीज हो रहा है। स्मृति अब आपकी आवाज आ रही है, बोलिए एहसान फरामोश क्यों कहा आपने? जवाब मैंने बिल्कुल कहा उनको एहसान फरामोश। 15 साल अमेठी की जनता ने एक ऐसे सांसद को देखा जो हमेशा गायब रहा, फिर भी 3 टर्म उनको दिए। 15 साल अमेठी की जनता ने एक ऐसे सांसद को देखा जो सत्ता में रहकर भी जानबूझकर अमेठी की जनता का विकास नहीं कर रहा था। 15 साल कांग्रेस पार्टी के इस युवराज को अमेठी की जनता ने झेला, पलकों पर बिठाकर रखा, सराहा, इस उम्मीद में कि कभी तो उनके अंदर का इंसान जागेगा और गरीब को, मजलूम को वो सहारा देंगे, लेकिन नहीं दिया। तो